Dear students, very good morning. I am Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor at MBD Government College. प्रिय छात्रों, सुबह के नमस्कार। मैं प्रोफेसर संजय कुमार जाटव एमबीडी कॉलेज से वेलकम यू, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। टुडे I am going to teach you the summary of well-known and popular play entitled A Doll's House, which is written by famous Norwegian writer, famous Norwegian playwright and poet, namely Henrik Johan Ibsen। तो आज मैं दोस्तों आपको प्रसिद्ध नॉर्वेजियन नाटककार और कवि हेनरिक जोहान इब्सेन के द्वारा लिखा गया काफ़ी लोकप्रिय नाटक है ए डॉल्स हाउस। ए फैमिली ड्रामा है, प्रॉब्लम प्ले है। डॉल्स हाउस में प्रॉब्लम प्ले, जिसके अंदर समस्याएं आएंगी, ऐसा प्ले है। कुछ प्लेज हिस्टोरिक होते हैं, कुछ प्लेज प्रॉब्लम प्ले होते हैं, कुछ ट्रेजाई कॉमेडी होती है, कुछ कॉमेडी होती हैं, कॉमिक जिनमें हंसी मजाक होती है। तो ए डॉल्स हाउस का जो जेनर है ये एक प्रॉब्लम प्ले है। आज मैं डॉल्स हाउस की समरी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ए डॉल्स हाउस ट्रेसेस द अवेकनिंग ऑफ नोरा हेल्मर from her previously unexamined life of domestic wifely comfort। तो नोरा हेल्मर द हीरोइन ऑफ द प्ले, नाटक की नायिका। मैंने आपको जब हेनरिक इब्सेन का इंट्रोडक्शन दिया दोस्तों, तो मैंने ए डॉल्स हाउस के बारे में हल्का एक 5 से 7 मिनट का एक एपिलॉग दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि डॉल्स हाउस एक फैमिली ड्रामा है, एक प्रॉब्लम प्ले है, जिसके कैरेक्टर हैं फर्स्टली नोरा हेमर द हीरोइन ऑफ द प्ले, हु इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इर्रेस्पॉन्सिबल। वो सुंदर है, बेहद सुंदर है, इस बात में कोई गिला नहीं, बेहद सुंदर है नोरा हेमर, लेकिन इसके बावजूद वो एक गैर जिम्मेदार पत्नी है। और वो अपने पति, उसका पति कौन है? टॉरवाल्ड हैमर। वो अपने पति टॉरवाल्ड हैमर से चापलूसी करती है हमेशा ही, कि वहाँ चलो, ये दिलाओ वो दिलाओ, जो महिलाओं के लक्षण हैं फैमिली में। तो टॉरवाल्ड हैमर हीरो ऑफ द प्ले, नोरा हैमर एंड देयर 3 चिल्ड्रेन, लिटिल चिल्ड्रेन, उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। क्रॉगस्टैग जो इसमें एक तरह से नेगेटिव किरदार में है। तो डॉल्स हाउस का समरी या सारांश हम पढ़ते हैं। ए डॉल्स हाउस ट्रेसेस द अवेकनिंग ऑफ नोरा हेल्मर फ्रॉम हर प्रीवियसली अनएग्जामिन्ड लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वाइफली कंफर्ट। ए डॉल्स हाउस जो नाटक है, ट्रेस का मतलब होता है अंकित करना, चिन्हित करता है, यानी बतलाता है द अवेकनिंग ऑफ नोरा हेल्मर की अवेकनिंग को, जागृति को, जागने को। जैसा होता है ना, आदमी की लाइफ में परिवर्तन होता है तो कहते हैं कि फिर मुझे होश आया, या फिर मैं अवेकन हुआ, फिर मुझे जागृत हुआ। तो ए डॉल्स हाउस इस बात को चिन्हित करता है, नोरा हेल्मर की जागृति को या जागने को, फ्रॉम हर प्रीवियसली अनएग्जामिन्ड लाइफ ऑफ डोमेस्टिक, जो उसका पिछला लाइफ थी, पहले जो वो गुजार चुकी थी, जो लाइफ अपने पति के साथ, डोमेस्टिक एक घरेलू जीवन,
जो गुजार चुकी थी, एंड वाइफली कंफर्ट, और सारी जो पत्नियों को आरामदेह हैं, जो आराम मिलते हैं, उन सारी चीज़ों को वो भोग चुकी थी। वो लाइफ अनएग्जामिन्ड लाइफ होती है, अनएग्जामिन्ड जिसके बारे में कोई भी जांच पड़ताल नहीं होती है। भाई नोरा हेल्मर है, वाइफ है, और उसका हस्बैंड है टोरवाल्ड हैमर, 3 छोटे छोटे उनके बच्चे हैं। टोरवाल्ड हैमर इज ए बैंकर, वो एक क्या है, बैंक मैनेजर है। तो आराम से एक मिडिल क्लास फैमिली की जो लाइफ स्टाइल होती है, उस हिसाब से उसकी नोरा हेल्मर को जो पत्नी के रूप में सारे आराम गाहें वो मिल जाते हैं उसको। इसके अलावा उसकी जो घरेलू ज़िंदगी है, डोमेस्टिक लाइफ, किचन से लेकर झाड़ू पोछा, बर्तन खड़का, कपड़े लत्ते, सारा लॉन्ड्री का हिसाब करना, प्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें उसकी घरेलू जो गृहस्थ ज़िंदगी है। पर ये ज़िंदगी कैसी होती है औरतों की, अनएग्जामिन्ड, बिना जांच पड़ताल के, इस बारे में कोई फोकस ही नहीं करता है। बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है जब वो करेगा। औरत के इस प्रकार के घरेलू कामकाज का अगर आर्थिक विनियोग निकाला जाए तो एक लेडीज़ घर में भी जो काम कर रही है तो पर डे 400 से 500 रुपये का वो वर्क तो करती ही है। अगर उसको आप बाहर भेजोगे इस काम के लिए तो 2-3 घरों में आराम से वो, पर ये है घर के अंदर औरत की जो है काम की वो वैल्यू नहीं है। आर्थिक वैल्यू जिसको कहते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू से ही मापा जाता है। तो डॉल्स हाउस, नोरा हेल्मर की जो पुरानी ज़िंदगी थी, घरेलू ज़िंदगी, एक वाइफली कंफर्ट जो उसने जिए, एक अनएग्जामिन्ड लाइफ, एक बिना जांच पड़ताल के हुए जो जीवन है, उससे उसके जागने की जो अवस्था है कि अब उसे जब होश आया कि यार क्या बोरियत जीवन, वही सुबह उठना, चाय बनाना, बच्चों को तैयार करना, टिफ़िन लगाना, कपड़े धोना, थोड़ी बहुत सीरियल देखना, और फिर शाम को फिर वही काम चालू, सब्जी काटना, सब्जी बनाना, रोटी बनाना। ये इस बोरियत लाइफ से, और वो एक तरह से उसे होश आया। Having been ruled her whole life by either her father or her husband Torvald, having been ruled, उसे लगता था कि उसको ऊपर शासन किया गया है। Having been ruled का मतलब है दूसरे के द्वारा चलाया जाना, रूल्ड शासन किया जाना। Having been ruled her whole life, वो सोचती थी कि उसका संपूर्ण जीवन है, पूरा जो जीवन है वो हमेशा रूल किया गया है आइदर बाई आइदर हर फादर, या तो उसके पिता ने, और हर हस्बैंड टोरवल, या उसके पति ने पूरे जीवन भर उसके ऊपर शासन किया है। शासन करना उसको अपने हिसाब से चलाया है। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो उसके जो पिताजी थे उनके अकॉर्डिंग उसको रहना पड़ता था, उनके अकॉर्डिंग खान पान, उनके अकॉर्डिंग ड्रेसिंग सेंस, उनके अकॉर्डिंग हैबिट पालना, उनके अकॉर्डिंग लाइफ स्टाइल रहना, समझ, उनके अकॉर्डिंग कैरियर का चुनाव। तो नोरा हेल्मर को ऐसा लगता था कि वो उस पूरी जीवन भर उस पर शासन किया गया है, एक तरह से उस पर दूसरे लोगों ने नियम थोपे हैं, या तो उसके पिता ने, क्योंकि पहले तो वो कुंवारी थी तो पिताजी के अकॉर्डिंग ही उसको जीवन यापन करना पड़ता था। फिर आफ्टर मैरिज, लेकिन शादी के बाद उसको अपने पति के अकॉर्डिंग जीना पड़ता है, जैसे पति चाहेंगे उस हिसाब से जीना पड़ता है। तो इस लाइफ से, और वो क्या है, एक तरह से उसे होश आया। Nora finally comes to question the foundation of everything she has believed in once her marriage is put to the test. Nora finally comes to the question. Nora इस प्रश्न पर अंततः आकर रुकती है कि यार फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग, ये जो हर चीज़ है इसकी आधारशिला क्या है। शी हैज़ बिलीव्ड इन वंस, वह पहले क्या विश्वास किया करती थी, हर मैरिज, अपनी शादी में, इज पुट टू द टेस्ट, टेस्ट करना, परीक्षा लेना,
वो ये विश्वास करती थी कि शादी में क्या है, एक एग्ज़ाम है, एक टेस्ट है, परीक्षा है, और इस परीक्षा में देखते हैं वो सफल होती है कि नहीं। तो वो सोचती है कि मैंने पूरी लाइफ अपने पिता के अकॉर्डिंग गुजारी है, शादी के बाद में अपने पति के अकॉर्डिंग गुजारी है, तो इन चीज़ों की आखिर आधार क्या है, क्या चीज़ है, आखिर शादी का मतलब क्या है। वो अंततः इस प्रश्न पर आकर रुकती है कि क्या शादी वाकई में परीक्षा का वो है कि व्यक्ति को अपनी परीक्षा देनी पड़ती है। हैविंग बोरोड मनी फ्रॉम ए मैन ऑफ इल रिप्यूट नेम। अब वो क्या करती है नोरा हेमल, हैविंग बोरोड मनी, पैसा उधार ले लेती है। मनी, पैसा, बोरोड, उधार ले लिया, किसने, नोरा हेमल, फ्रॉम ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति से, ऑफ इल रिप्यूट नेम्ड। इल रिप्यूट नेम का मतलब है जो कुख्यात होते हैं, बदनाम, शहर का एक बदनाम व्यक्ति। इल रिप्यूट, बदनाम किसको कहते हैं, जिसके कर्म अच्छे ना हो, जिसका नाम बुरा, लोग कहें हे वो तो तस्कर है, हे वो तो अपराधी है, वो तो क्रिमिनल है। तो इल रिप्यूट गैर प्रतिष्ठित, इल रिप्यूट का मतलब गैर प्रतिष्ठित, जिसकी इज्जत ना हो, कुख्यात हो, लोगों के बीच में अनपॉपुलर हो। तो ऐसे इल रिप्यूट नेम्ड जिनका नाम है क्रॉगस्टेड, क्रॉगस्टेड से और नोरा हेल्मर ने पैसा उधार लिया। बाय फोर्जिंग हर फादर सिग्नेचर, किस बेस पे लिया, बाय फोर्जिंग हर फादर्स सिग्नेचर, अपने पिताजी के सिग्नेचरों की फोर्जरी करके, फोर्जरी, फोर्जिंग धोखाधड़ी करके, फोर्जरी का मतलब होता है धोखाधड़ी करना। अरे यार वो तो बहुत फोर्जर करता है यार, ये बोलते हैं ना। तो उसने क्या किया, अपने पिताजी के नकली साइन करके, और एक इल रिप्यूट आदमी है, गैर प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसका नाम क्रॉगस्टेड है, उससे वो पैसा उधार ले लेती है। शी वॉज एबल टू पे फॉर ए ट्रिप टू इटली टू सेव हर सिक हस्बैंड्स लाइफ। शी वॉज एबल टू पे, और उस पैसे से उसने क्या किया, एबल टू पे, चुकाया, फॉर ए ट्रिप, पूरी ट्रिप की यात्रा। ट्रिप का कहते हैं बच्चों घूमने, सैर सपाटे के लिए जाना, कि यार ट्रिप पर चलें आओ। अब सैर सपाटा कैसे हो, सैर सपाटा तो तभी हो जब पास में पैसा हो। आने जाने का टिकट बुक करोगे, कार से जाओगे, फोर व्हीलर से, बाई ट्रेन, बाय बस, जो भी है, फिर वहाँ स्टे के लिए होटल में रुकोगे, फिर उन वहाँ पे खाना नाश्ता, इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी होती है, फिर वहाँ के दर्शनीय स्थान हैं उनको भी देखना होता है, पूजा पाठ, शांति, सारी चीज़ों में एंजॉय करने के लिए, ट्रिप पर जाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो नोरा हेल्मर ने क्रॉगस्टेड से उधार पैसे लेकर के, और उसने क्या है, इटली के टूर के लिए, इटली की ट्रिप के लिए जो वो गए, उसके लिए उसने, और सारा वो पैसा उसमें चुकाया। टू सेव हर सिक हस्बैंड्स लाइफ, टू सेव, बचाने के लिए, हर सिक हस्बैंड्स लाइफ, उसके जो बीमार पति की जान बचाने के लिए नोरा हेमर ने ये किया कि इनको बाहर ट्रिप पर घुमाने ले जाया जाए, ताकि इनका जो लाइफ स्टाइल है थोड़ी चेंज होगी, थोड़ी सेहत में सुधार आएगा। वो अक्सर तनाव में रहते थे, टॉरवाल्ड हेमर, वो अक्सर बीमार रहते थे। तो नोरा हेल्मर सोचती है कि क्यों ना यहाँ से थोड़ा हवा पानी बदला जाए, सैर सपाटे पे निकला जाए। तो पैसा तो होता नहीं है, नोरा हेल्मर एक सीधी सादी गृहिणी महिला, इतना पैसा थोड़ी है, होगा 10,000 500 रुपये वो पर्स लाइक। ये थोड़ी है कि ट्रिप पे जाने में पैसा खर्च होता 1,50,000 इतने। तो इतना पैसा वो क्या है, क्रॉगस्टेड जो कि एक बहुत ही बुरा व्यक्ति है, बदनाम व्यक्ति है, उससे पैसा उधार लेती है ताकि वो अपने बीमार पति की जान बचा सके
और वो पैसा उस ट्रिप टू इटली जाने का उनका प्लान है, उसमें वो अदा कर देती है, वहाँ चुका देती है। ही वॉज अनअवेयर ऑफ द लोन। अब ही आया है टोरवाल्ड हैमर के लिए। ही यानी कि नोरा हैमर का जो पति है टोरवाल्ड हैमर, ही वॉज अनअवेयर ऑफ द लोन। वो उस ऋण से जो नोरा हैमर ने क्रॉगस्टेड से लिया था, उस लोन से, उस पैसे से, उधार पैसे का, उस ऋण का टोरवाल्ड हैमर यानी नोरा के पति को बिल्कुल भी पता नहीं था। अनअवेयर थे वो, अनअवेयर, अनजान, किसी भी चीज़ को नहीं जानना, अनअवेयर। कि घर में काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि घर में 6 सदस्य हैं और 6 सदस्य हैं, उनमें से 3 लोगों को कोई बात पता होती है और 3 बिल्कुल बेखबर रहते हैं। ये क्यों? पिताजी और माताजी, उनको लगता है कि हाँ ये थोड़े समझदार हैं तो इनके साथ शेयर की जाए। ये होती है कि जैसे आते हैं कि पापा जी कह रहे कार खरीदने की, या पिताजी कह रहे एक भैंस लाने की। गांव के लोगों में तो ये है कि भैंस लाने की। तो वो माताजी बताती है उनको कि आपके पापा जी भैंस लाने की कह रहे थे या आपके पापा जी कार लाने की। तो वो कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं है, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से अनअवेयर, अनजान रहते हैं। कौन? टोरवाल्ड हैमर, नोरा हैमर के जो पति हैं टोरवाल्ड हैमर, बिल्कुल अनजान रहते हैं कि नोरा ने और इस प्रकार लोन लिया है। बिलिंग दैट द मनी केम फ्रॉम नोराज फादर। बिलिंग, ये विश्वास करते हुए, टोरवाल्ड हैमर है, ये विश्वास करते हुए कि द मनी, जो सारा पैसा है, टिकट में खर्चा का, सैर सपाटे का, शॉपिंग का, घूमने का, फिरने का, फ्लाइट का किराया, ये सारे जो भी हैं खर्चे, इन खर्चों को जितना पैसा जो लगा, तो टोरवाल्ड हैमर सोचते हैं कि ये पैसा उनके पिताश्री की तरफ से आया है। किसके पिता की तरफ से? नोरा के पिता की तरफ से। वो तो ये सोचते हैं, उनको पता ही नहीं है कि नोरा ने तो लोन ले लिया। वो सोचते हैं ये तो नोरा के पिताजी ने दिया है ये पैसा, तो इसलिए खर्च कर रही है। सिंस देन, तभी से, शी हैज़ हैड टू contrive way to pay back her loan, growing particularly concerned with money and the way of a complex world. Since then, तब से she has had to contrive way, वो उन तरीक़ों को चुन लेती है, टू पे बैक हर लोन, अपना जो ऋण है, लोन है, वापस चुकाने के लिए। ग्रोइंग, बढ़ते हुए, पार्टिकुलरली कंसर्न विद मनी, केवल पैसे से ही संबंधित बढ़ते हुए वो, एंड द वे ऑफ द ए कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, और जो जटिल दुनिया है, गृहस्थी की जटिल दुनियाओं के तौर तरीके हैं, वो विकसित होने उसमें लग जाते हैं। व्हेन द प्ले ओपन्स, जब नाटक की शुरुआत होती है, इट इज़ क्रिसमस ईव, तो क्रिसमस की संध्या होती है। क्रिसमस ईव, क्रिसमस डे की शाम। इट इज़ क्रिसमस ईव एंड वी फाइंड दैट टोरवाल्ड हैज जस्ट बीन प्रमोटेड टू मैनेजर ऑफ द बैंक। एंड वी फाइंड, और हम पाते हैं कि टोरवाल्ड हैज जस्ट बीन प्रमोटेड टू मैनेजर ऑफ द बैंक। टोरवाल्ड अभी अभी बैंक मैनेजर के पद पर प्रमोट किए गए हैं। ये खबर मिलती है क्रिसमस ईव पे कि टोरवाल्ड हैमर का जो प्रमोशन है वो बैंक के मैनेजर पद पर हो गया है। वेयर ही विल रिसीव ए हुज वेज एंड कैन बी एक्सट्रीमली पावरफुल। वेयर, उस पद पर, बैंक मैनेजर के पद पर, ही विल रिसीव ए हुज वेज, उसको एक बड़ा मेहनताना मिलेगा, उसको सैलरी, वेज कहते हैं मजदूरी, सैलरी, इनकम। उसकी इनकम कैसी होगी? हुज, काफ़ी बड़ी, सैलरी में भी, आमदनी में भी उसके इजाफा होगा।
सैलरी भी बड़ी मिलेगी, एंड बी एक्सट्रीमली पावरफुल, और अत्यधिक सशक्त भी हो जाएगा। अपने कार्य क्षेत्र में पावर बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। नोरा इज़ थ्रिल्ड, नोरा रोमांचित हो जाती है। थ्रिल्ड, कोई ऐसी खबर सुन के जिसको सुनकर हम रोमांचक, अरे वाह, बिकॉज शी थिंक्स दैट शी विल फाइनली बी एबल टू पे ऑफ द लोन एंड बी रिड ऑफ इट। नोरा इज़ थ्रिल्ड, नोरा रोमांचित होती है, बिकॉज शी थिंक्स, क्योंकि वो सोचती है, दैट शी विल फाइनली बी एबल टू पे ऑफ द लोन, कि वो अब उस क्रॉगस्टेड से लिया हुआ जो ऋण है, लोन है, उसको चुकाने में अंततः सफल हो जाएगी, एंड बी रिड ऑफ इट, और इस बीमारी से उसको छुटकारा मिलेगा, इस कर्जे की बीमारी से। क्यों? अगर किसी दिन टॉरवाल्ड को पता लग गया इस बात का कि लोन लिया है मेरी बिना इजाज़त के, तो ये बहुत ही बड़ी भयानक घटना घटेगी। हर हैप्पीनेस, हाउएवर, इज marred when an angry Krogstad approaches her। हर हैप्पीनेस, और उसकी जो प्रसन्नता थी, किसकी? नोरा हैमर की। प्रसन्नता किस बात की? कि उसको न्यूज़ मिली कि टॉरवाल्ड हैमर को बैंक में मैनेजर के पद पर प्रमोशन मिला है, इससे उसकी सैलरी भी दुगनी होगी, पावर भी बढ़ेगा। इस चीज़ को प्रसन्न होते होते, और जब वो सोचती है कि अब तो अच्छी बात है, इससे तो मैं अब मेरा जो ये लोन है क्रॉगस्टेड से लिया हुआ, वो मैं चुका भी दूंगी, धीरे धीरे बजा के आमदनी ज़्यादा होगी, तो उस हिसाब से बचत भी ज़्यादा हो जाएगी, और इस समस्या से छुटकारा भी मिलेगा, इस प्रॉब्लम से, लोन वाली से। लेकिन हर हैप्पीनेस, उसकी ये प्रसन्नता, हाउएवर, फिर भी इज मार्ड, मार्ड का मतलब बिगाड़ दी जाती है, बिगाड़ देना, खुशी में खलल डाल देना। मार्ड का मतलब होता है बर्बाद कर देना, उसकी ये प्रसन्नता बर्बाद कर दी जाती है। व्हेन एन एंग्री क्रॉगस्टेड, जब एक नाराज, क्रोधित क्रॉगस्टेड नाम का व्यक्ति अप्रोचेज हर, उसके पास आता है, तो अचानक क्रॉगस्टेड को देखकर उसकी सारी खुशी बर्बाद हो जाती है, बिगड़ जाती है। She has just learned that his position at the bank has been promised to Mr. Lindes. He has just learned. He has just learned. उसे अभी अभी पता लगा है, किसको? क्रॉगस्टेड को। That his position, कि जो टॉरवाल्ड हैमर की पोजीशन है एट द बैंक, बैंक के अंदर, हैज़ बीन प्रोमिस्ड टू मिसिज लिंडे, हैज़ बीन प्रोमिस्ड टू मिसिज लिंडे, मिसिज लिंडे के द्वारा उसको प्रमोट कर दिया गया है। एंड ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स ऑफ नोराज हु हैज़ रिसेंटली अराइव्ड इन टाउन इन सर्च ऑफ वर्क। एंड ओल्ड स्कूल फ्रेंड ऑफ नोरा, जो कि नोरा की एक पुरानी मित्र रहती है, हु हैज़ रिसेंटली अराइव्ड इन टाउन, और वो हाल ही में उस कस्बे में आई है, इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में, और हाल ही में उस शहर में आई है मिस लिंडे। तो क्रॉगस्टेड घर आता है, और नोरा उसको देखकर उसकी खुशी बिगड़ जाती है, उसकी खुशी हराम हो जाती है। ही हैज़ जस्ट लर्न, और क्रॉगस्टेड को इसका पता कैसे लगा है? दैट इज पोजीशन के मिस्टर टॉरवाल्ड की जो पोजीशन है एट द बैंक, बैंक के अंदर, हैज़ बीन प्रोमिस्ड टू मिसिज लिंडे, मिसिज लिंडे को द्वारा दी गई है। और मिसिज लिंडे एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड ऑफ नोराज, नोरा के एक पुरानी मित्र, स्कूल की मित्र, जब वो स्कूल में पढ़ती, हु हैज़ रिसेंटली अराइव्ड इन टाउन इन सर्च ऑफ वर्क, जो कि हाल ही में इस शहर में काम की तलाश में आई है। एंड ही टेल्स नोरा दैट ही विल रिवील हर सीक्रेट इफ शी डज नॉट परsuade हर हस्बैंड टू लेट हिम कीप हिज पोजीशन। तो वो आकर उसको धमकी देता है। क्या धमकी देता है? कि ही विल रिवील हर सीक्रेट, वो उसका जो ये रहस्य है, जो उसने लोन लिया, इस सीक्रेट को, और वो क्या कर देगा? उसके पति को बता देगा कि मैं ये राज तुम्हारे पति को बता दूंगा।
इफ़ सी डज नॉट परsuade हर हस्बैंड, यदि वो उसने अपने पति को नहीं बहलाया, नहीं फुसलाया, टू लेट हिम कीप हिज पोजीशन, के वो अपनी जो पोजीशन है, जो पद है, उसको वापस ले ले। यानी कि वो कहता कि या तो तू अपने पति से कह कि ये प्रमोशन मत ले, नहीं तो मैं ये खबर तेरे पति को बता दूंगा। नोरा ट्राइज टू कन्विंस टोरवाल्ड, अब नोरा टोरवाल्ड को कन्विंस करती है टू प्रिजर्व क्रोगस्टेड जॉब, के वो क्रोगस्टेड की जो जॉब है उसको सुरक्षित रख दे। यूजिंग ऑल ऑफ हर फेमिनाइन ट्रिक्स, यूजिंग ऑल ऑफ हर फेमिनाइन ट्रिक्स का मतलब सारी उसकी जो फेमिनाइन ट्रिक हैं, जो नारी है या स्त्रीत्व वाली चालें हैं, उन सारी चालों को वो प्रयोग करके और किसी भी तरह से टोरवाल्ड को ये कन्विंस कर दे नोरा कि वो क्रोगस्टेड की जो जॉब है उसको क्या करे, प्रिजर्व, संरक्षित रखे। ये है, नहीं समझे। अब सारी घटनाक्रम ये है कि टोरवाल्ड हैमर बैंक मैनेजर में प्रमोट हो गया और क्रोगस्टेड है वो भी बैंक में काम करता है, लेकिन उसकी जो वो क्या है, ख्याति इल रिप्यूट है, वो गैर प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बदनाम व्यक्ति है क्रोगस्टेड। और नोरा हाउसवाइफ है, घर संभालने वाली महिला एक। तो जो नोरा के पति हैं टोरवाल्ड बैंक मैनेजर हैं, जो टोरवाल्ड हैमर, वो क्या करते हैं कि नोरा की एक पुरानी फ्रेंड थी मिसेज लिंडे। मिसेज लिंडे हाल ही में काम की तलाश में अपने शहर से और इस शहर में आई जहां नोरा हैमर और टोरवाल्ड हैमर रहते हैं। वो काम की तलाश में आई तो नोरा के पति टोरवाल्ड ने उसको बैंक में जॉब दे दी, और वो जॉब किसकी पोजीशन पर दी, क्रोगस्टेड की पोजीशन पे, कि मैं मिसेज लिंडे आपको क्रोगस्टेड के स्थान पर और यहाँ नियुक्ति दे रहा हूँ। ये है सारा घटनाक्रम कि क्रोगस्टेड की नौकरी तो फिर चली जाएगी, मिसेज लिंडे ले लेगी, और लगाने वाले कौन, टोरवाल्ड हैमर। तो क्रोगस्टेड और उसको बोलते हैं नोरा को कि तुम एक काम करो, किसी भी तरह से अपने पति को बहलाओ, फुसलाओ, उकसाओ, यूजिंग सारी फेमिनाइन ट्रिक्स, सारी नारियाँ जो चालें हैं, जैसे औरतें एक पति को किस प्रकार से सेड्यूस करती हैं, बहकाती हैं, परसुएड करती हैं, उन सारी ट्रिक्स का प्रयोग करके और तुम उसको इस बात पर राज़ी करो अपने पति टोरवाल्ड को कि वो क्रोगस्टेड की जो पोजीशन है बैंक के अंदर उसको प्रिजर्व रखे, उसको संरक्षित रखे, यानी कि उस पोजीशन को किसी और को ना दे। ये है। और यदि वो इस चीज़ को करने में असफल रहती है तो ये काम अगर वो नहीं करेगी तो वो जो सीक्रेट है कि तूने मेरे से लोन लिया, मैं तेरे पति टोरवाल्ड को बता दूंगा। ये है। नोरा ट्राइज टू कन्विंस टोरवाल्ड टू प्रिजर्व क्रोगस्टेड जॉब यूजिंग ऑल ऑफ हर फेमिनाइन ट्रिक्स। नोरा कोशिश करती है टू कन्विंस टोरवाल्ड को संतुष्ट करने की, मनाने की, टू प्रिजर्व क्रोगस्टेड जॉब, कि वो क्रोगस्टेड की जो पोजीशन है, जॉब है, उसको क्या करे, संरक्षित करे, उसको सुरक्षित करे। यूजिंग ऑल ऑफ हर फेमिनाइन ट्रिक्स, अपनी सारी स्त्रीय चालों का प्रयोग करके, अपनी सारी स्त्रीय और चतुराई का प्रयोग करके, विच ही एनकरेजेज, जिससे वो ही एनकरेजेज, वो प्रोत्साहित हो जाता है। बट सी इज़ अनसक्सेसफुल, लेकिन वो असफल रहती है किसमें, टोरवाल्ड को सहमत करने में कि वो क्रोगस्टेड की जॉब को सुरक्षित करें।
Torvald tells her that Krogstad's morally corrupt nature is physically repulsive to him and impossible to work with. टोरवाल्ड उसको बतलाता है, किसको? नोरा हैमर को। नोरा हैमर तो कहती है कि आप टोरवाल्ड की जॉब है उसको सुरक्षित करो और उसको सुरक्षित करो, बट सी इज अनसक्सेसफुल, लेकिन वो असफल रहती है। टोरवाल्ड टेल्स हर दैट क्रोगस्टैग मॉरली करप्ट नेचर के वो जो क्रोगस्टैड है उसका जो नैतिक रूप से भ्रष्ट जो नेचर है इज फिजिकली रिपल्सिव हिम, उसके लिए कैसा रहता है? फिजिकली शारीरिक रूप से रिपल्सिव रहता है, प्रतिक्रियात्मक रहता है। कि मुझे जब भी मैं देखता हूँ क्रोगस्टैड को तो मुझे क्या लगता है कि ये कितना भ्रष्ट आदमी है, और इससे मेरे अंदर क्या है, एकदम तनाव आ जाता है। एंड इम्पॉसिबल टू वर्क विद, और उसके साथ में काम करना मेरे लिए असंभव है। ये बात जैसे ही वो उसे बताता है तो नोरा की सारी वो अनसक्सेसफुल हो जाती है, असफल हो जाती है, एंड बिकम्स वैरिड, और नोरा हैमर चिंतित हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे के पार्ट सेक्शन में नेक्स्ट ऑनलाइन कोचिंग क्लास में हम बाकी का जो समरी है उसको पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।